तो हेलो गाइज, आज हम देखिए ये जिसमें हम मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपर्ट है, या तो मतलब जब करते थे तो तो देखिए वो है कि होम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यानी कि होम में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो उसको प्रैक्टिकली किया है वो ज़्यादा अच्छे से बचा सकता है, बजाय कि जो इंसान जिम में वर्कआउट करता है और होम का भी उसको, क्योंकि जिम का नॉलेज है तो थोड़ा बहुत होम का भी वो बता सकता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही, वो 30-40% ही बता सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म किया है वो एक एक चीज़ जानता है कि थोड़ा कि कैसे हो सकता है, और जो नहीं भी जानता है यानी जितना, क्योंकि सारी चीज़ें होम में पॉसिबल मतलब हैं, लेकिन मतलब उसने मतलब वही आज बताएंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, तो होम में कैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है ये चीज़ हम आज बताएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आती है कि देखिए काफ़ी लोग बोलेंगे कि होम में बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में भी दो चीज़ आ जाती है। देखिए एक तो लोग आपको बताएंगे भी, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा घुमा देते हैं। देखिए होम में भी दो तरह की चीज़ होती है। पहली ये कि आप होम में मतलब बहुत से लोग देखे होंगे कि होम में कहने के लिए होम रहता है, लेकिन होता जिम ही है। वहाँ पे भी वो अलग अलग तरह से मशीनें लगा देते हैं, तो वो भी तो एक तरह से होम नहीं कह सकते, वही चीज़ है दो की। एक मशीनें लगा देंगे, तो वो भी एक तरह से जिम ही हुआ। मशीन लगा देंगे, बस थोड़ी सस्ती लगाएंगे लेकिन मशीन वही चीज़ हो गई। और दूसरा ये कि कुछ लोग सीमेंट से वेट और बना देते हैं, तो वेट और डंबल उम्बर बारबल बना देते हैं। तो दोनों केस में प्लेट वगैरह भी बना देते हैं, तो दोनों केस में कहीं ना कहीं पैसा लगाना पड़ेगा होम में। तो यही चीज़ है कि होम कहने का मतलब ज़्यादातर लोग होम में वही आते हैं कि जिनके पास पैसा लगाने को नहीं होता है। तो ये दो कैटेगरीज को सबसे पहले समझ लिए कि जो पैसा लगा के पैसा लगा सकते हैं तब तो दोनों में ठीक है, और ज़्यादा बेनिफिशियल ही है। इनफैक्ट अगर आप सीमेंट वगैरह से बना सकते हैं वेट, तो और ज़्यादा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर नहीं भी हो तो इसके साथ आप इसे और अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी इस कैटेगरी में बिना एक भी रुपए की मतलब जो जो हमने किया था वो आप बताएंगे। तो अब आता है कि उसमें जो हमारे पास कुछ कुछ सामान जो सबके पास होता ही है, जैसे कि स्कूल बैग वगैरह सबके पास होता है। एक चीज़ ये जो कि सबके पास होता है इसलिए फ्री कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए ये तो हमारे पास टूटा वाला ईटा मिला, लेकिन समझ जाइएगा कि ये इतना मतलब ये जो सारे दीवार पीटा उटा लगा होता है ये आपको कहीं भी मिल ही जाता है। और दूसरा पॉसिबल हो तो ये भी मिल जाता है, अगर नहीं भी तो अगर आप सड़क उड़क में देखते होंगे तो वहाँ से आप उठा लीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगा कि हमने भी यही किया था, ये भी मेरे पास ये भी नहीं था, ये हमने दिमाग लगा कभी आन बताएंगे। तो इतना चीज़ तो कह सकते हैं फ्री का है, क्योंकि देखिए इस ईटा से करेंगे तो थोड़ा कम लोड इंटेंसिटी पड़ेगा, इस ये भी रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और आएंगे अभी उस पे। तो ये चीज़ हुई, तो अब इतनी चीज़ तो मतलब होगी। अब यहीं से आते हैं कि होम में सबसे पहले एक बैग हो गया, दूसरा ब्रिक्स हो गया यानी ईटा, और तीसरा एक चीज़ और बता देते हैं, इसे बस समझ लीजिएगा। इसे ज़्यादा यूज करने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो भी चीज़ों को देख के आप एनालाइज कीजिए आपको जैसा। देखिए तीसरी चीज़ होती है कि बोरा, जैसे कि ज़्यादातर लोग या तो काफ़ी लोग मतलब विलेज वाले बैकग्राउंड से मतलब आते हैं, तो उनके पास जैसे कि गेहूँ चावल अनाज वगैरह बोरे में आता है। आप चाहें तो उसको भी जो है वेट बना के यूज किया जा सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि रिवार्ड तो बढ़ जाएगा कि आपके पास ज़्यादा वेट होगा तो आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। उस पर हम आएंगे अभी कि आप ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा मतलब लोड डाल पाओगे, ज़्यादा मसल्स ब्रेक होंगे, जैसे स्क्वाट भी कर पाओगे तो लेग भी ग्रो होगी, लेकिन उसी के साथ रिस्क भी उतना बढ़ जाएगा। इसमें काफ़ी रिस्क बढ़ जाएगा अगर आपको अच्छा खासा सही से नहीं पता है कि बोरे को जैसे स्क्वाट में कैसे रखते हैं, तो आपका ये सर्वाइकल यानी कि जो गर्दन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इसी तरीके से और भी बोरा से जितनी भी एक्सरसाइजेस करोगे उसमें यही चीज़ है, जितना ज़्यादा रिवॉर्ड है उतना ही समझ जाइए। अगर 30
मतलब जब 40% रिवॉर्ड है तो 40% रिस्क भी है कि आपको इंजरी होगा। इसीलिए मैं इसे उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे से या तो कैसे बहुत सेफली ना करो तो ये चीज़ हो गई। देखिए वीडियोज़ चीज़ें काफ़ी बतानी है, इसलिए वीडियो वैसे भी लंबी होगी, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करते हुए चीज़ों को करेंगे। और देखिए इसमें हम सारी मतलब ये जितनी भी एक्सरसाइजेस लिखे हैं इसमें हमको सारी अभी हम तो शायद अगर एडिटिंग में पॉसिबल हुआ तो फिर से करके डाल देंगे, नहीं तो जितना पॉसिबल होगा हम इसमें भी आपको बताते रहेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरह की है। और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने होम मतलब कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के लिए हमने 1-2 प्लेलिस्ट पब्लिक की हुई है, वहाँ से भी आप जो जो देखेंगे कुछ वीडियोज़ आप वहाँ से खुद ही मतलब वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हम इसी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी मेन समझाने पे फोकस है तो इतना एक्सरसाइजेस पॉसिबल शायद ना हो पाए, नहीं तो होंगी तो हम डाल देंगे एडिटिंग के समय, नहीं तो इसमें भी हम कुछ बताते रहेंगे। तो देखिए सबसे मेन चीज़ जो आता है, देखिए वो यही आता है कि और देखिए एक इधर बताएंगे चीज़ और एक इधर होम पे, यही दोनों चीज़ मतलब यही चीज़ है जो कि मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, और यही वो चीज़ है जो कि क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकली किया तो ये चीज़ें एनालाइज हुई जिसके वजह से ही कर सकते हैं पूरा 50% या उससे ज़्यादा रिजल्ट इसी पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हो सकता हो ऐसा हो सकता हो ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई ये नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसी पे पूरा 50% या उससे ज़्यादा मतलब कि डिपेंड करेगा। और जो बंदा होम पे खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया वो ये चीज़ नहीं बता पाएगा, वो ये चीज़ बता देगा, लेकिन आप वो चीज़ ये भी इस तरीके से इतनी अलग अलग तरीके से वैरायटी एक्सरसाइजेस भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो मैंने किया तो इस तरह का एक्सरसाइज जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो भी इतना भी नहीं बता पाएगा। लेकिन मान लो इतना मैं कुछ बता दिया तब भी वो आप 50% से ज़्यादा फेल हो जाओ, क्योंकि मेन ये चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आप सबसे मेन चीज़ है ये, तो यहीं पे आते हैं कि वो चीज़ क्या है। देखिए लिखा भी हूँ कि मेन बहुत ज़्यादा मेन यही होम पे, क्योंकि वही चीज़ है। जिम में आप सीधा सा करना क्या होता है, आपको हर मसल को तोड़ना होता है ताकि वो रिपेयर हो सके, केवल यही एक फॉर्मूला है, ये तोड़ो जितना तोड़ सको। अब देखो घर में क्या होता है कि आप मसल्स को उतना आसानी से नहीं तोड़ पाते हो, क्योंकि जिम में हर एक मसल्स के लिए सेपरेटली मतलब मशीन होती है। चलो मान लो होम में आप पुशअप्स वगैरह करके, और वो भी उसमें भी अच्छे से नहीं टूटेगा अगर थोड़ा आप इंटरमीडिएट आगे बढ़ चुके हो, कुछ टाइम से करते हो। अगर आपने ये नहीं फॉलो किया, ये फॉलो किया तो मतलब ये आएंगे उस पर क्या फॉलो करना है तो अच्छे से टूट पाएगा। तो अभी मानते हैं बैक में, मान लीजिए बैक का एग्जांपल, ये घर में वेट्स नहीं होते हैं, इसलिए आप अपना बैक लैट्स वगैरह आप उतने आप क्रैक ही नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से, आप केवल मुश्किल से पता नहीं 20-30% कर पाओगे, उतने में उतना खास कुछ शायद नहीं मतलब कि कहने का ये मतलब है कि घर में उतना अच्छे से मतलब मसल से नहीं टूट पाएगा, तो जो है रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिम में आसान होता है क्योंकि टूट जाता है, रिपेयर हो गया। हर एक पर्टिकुलर मसल के मूवमेंट के लिए कि मशीन होती है तो अब उसमें आराम से टूट जाएगा, तो यही प्रॉब्लम है। तो देखिए पहली चीज़ तो घर में हम ये मतलब समझिए कि घर में समझ बना के एक्सरसाइज करना कैसे है। पहली चीज़ यही है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कि मतलब हमें अपने बॉडी पे रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, यानी कि प्रेशर क्रिएट करना है ताकि मसल टूट सके, जो कि वेट से होता है। एक चीज़ वेट से होगा, देखिए वही चीज़ है कि बस हमें मसल को तोड़ना है। सबसे पहले वेट आएगा, वेट के लिए ये जो हमने बताया ईटा हो गया, और बैग में जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पाएगा यूज करेंगे, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि अब और भी किस तरीके से मसल्स को तोड़ सकते हैं घर में, क्योंकि यही एक फॉर्मूला ही है जो जिम और घर को सेपरेट करता है। जिम में हर एक मशीन के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इसलिए आराम से आप उसमें तोड़ सकते हो, लेकिन घर में अब वही देखना है कि किस किस में पॉसिबल हो पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग पहले हम उसको करते चलते हैं, उसमें कैसे मसल क्रैक करना है, यही एक चीज़ को पकड़ के रखना कि घर में हर मसल को कैसे क्रैक करना है उसी में। और दूसरा यही फोकस है, जैसा दूसरा में यही चीज़ पॉइंट भी है कि मतलब कि पूरा फोकस इसी में रहना है कि मसल क्रैक करना है। तो वही है कि क्रैक करने मतलब कि
कि मसल को, जैसे चेस्ट हो गया तो वही कि मसल को खींच के तोड़ना है, जिसमें पॉसिबल अब जितना हो पाता है। अब देखिए शायद सब में ना हो पाए, जैसे कि घर में अब शायद ट्रैप्स में उतना ना हो पाए। देखिए जैसे कि अगर वो हमने बोला था कि सीमेंट वगैरह का लोग बारबल बना लेते हैं, तो उस केस में तो हो भी जाएगा, और उस केस में अगर है तो उसे और यूज़ कीजिए, इससे और आप ज़्यादा, तब तो लगभग आप काफ़ी सारा और कर सकते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अगर उस पर मैं आ गया तो अभी जो मैं जिससे मैंने किया यानी कि एकदम फ्री में उसी पे रहते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादातर लोग के पास वही है। और वो भी समझ ही जाएंगे कि वो कैसे करना है, अगर मतलब कि तो ये हो गया कि मतलब पूरा फोकस नहीं रहना है कि मतलब मसल खींच के तोड़ना। इस पर एक चीज़ और लाता हूँ कि दो चीज़ होती है, जैसे एक्सरसाइज कर, जब पुशअप कर रहे हो तो दो चीज़ होती है, जब आगे जाते हो तो ये आपका मसल पूरा खींचता है, आगे जाते हो मसल पूरा खींच लेता है, और फिर जब ऐसे ऊपर आते हो तो ये पूरा आपका स्क्वीज होता है मसल। तो ये जो खींचने वाला पार्ट होता है ये इम्पॉर्टेंट है, और यही केवल एक चीज़ डिपेंड कर जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर इस तरीके से आपने नहीं किया तो शायद 50% से ज़्यादा रिजल्ट ना आ पाओ। देखो ऐसा कहीं ये लिखा नहीं है कि इस तरीके से करने से नहीं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, हो सकता हो मतलब इसके मतलब अगर ना करो तो भी रिजल्ट आ जाए, लेकिन अगर ये कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा एज आ जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा ना भी, नहीं तो मुझे तो लगता है 50% ज़्यादा आएगा। तो हम बोल ही रहे थे कि ये जो खींचने वाला पार्ट है बस इसी पे फोकस करना है कि अब किस किस मसल में पॉसिबल होता है, ताकि वहाँ पे हम तोड़ सके। अब वो कैसे तोड़ना है वो आएंगे कि किस किस पे पॉसिबल होगा कि हम उसको खींचने वाले पार्ट को वेट से तोड़ेंगे, और जो है हम उसको स्लो टेम्पो से तोड़ेंगे, और जो है हम उसको और ज़्यादा कैसे रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा के और ज़्यादा खींच के और ज़्यादा उस पर स्ट्रेंथ डाल के खींच के तोड़ेंगे। इसी अलग अलग तरीके से तोड़ेंगे, हमें भी आएंगे। तो यही दूसरा चीज़ है कि हर चीज़ में यही चीज़ देखना कि अब किस किस तरीके से पॉसिबल हो पा रहा है कि उस मसल को जो मतलब कि जो स्ट्रेच वाली पोजीशन है हर मसल में, जैसे बाइसेप में ये हो गया और लैट्स में ये हो गया, तो वो स्ट्रेच वाली पोजीशन में मसल को खींच के तोड़ना है। यही चीज़ हर चीज़ में, चेस्ट हो गया, लेग हो गया, बैक, बाइसेप, कार्ब्स तो सारी मसल्स में जितना में पॉसिबल हो पाए खींच के तोड़ना, इस सब को पकड़े रहिएगा। ये आपको हर दिन याद रहना चाहिए, ये चीज़ ये आपको हर एक्सरसाइज करते समय याद रहना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि इसी पे फोकस करना है, क्योंकि जिम और होम में यही एक चीज़ का डिफरेंस ही है ज़्यादातर। तो इसको हम जितना बेटर बना पाएंगे इसको खींच को तोड़ने के, उतना ही ज़्यादा कह सकते हैं हम जिम के मतलब एक्सरसाइज करीब जाते जाएंगे, याद कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ये हो पाएगा। तो इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं वहाँ से बस यही चीज़ है कि आपको एक तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की कैसे हम रेजिस्टेंस घर पे दे पाएंगे, हम जैसे बात किए बैग वगैरह से देंगे, जैसे उस सब से देंगे। और जो है मेन यही चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि खींच को तोड़ना है, क्योंकि हर एक्सरसाइज में आप केवल एक्सरसाइज ये कर रहे हो, पुशअप मार रहे हो, पुलअप मार रहे हो, स्क्वाट मार दिए, अब सोच रहे हो ट्रांसफर, हाँ होगा और होगा ज़रूर होगा, लेकिन फिर आप एक लेवल बाद जाके 2-3-4 महीने कर लोगे, फिर उसके बाद जाके मतलब न उसके वहाँ तक होगा और अच्छा खासा होगा। क्योंकि बिगिनर होते हो तो आप अगर पहले सजाएंगे कि हो तो वैसे ही उतना भी करोगे तो हो जाता है, लेकिन घर में जब 3-4-5 महीने कर लोगे फिर उसके बाद नहीं होगा ज़्यादा, बस केवल 10% मुश्किल से हो पाएगा। लेकिन अगर ये सब कर लिए तो जिम इतना 100% ना भी, लेकिन फिर भी 50% हो पाएगा। और किस किस मसल में हमने अचीव किया है तो हम आपको बता भी पाएंगे कि हाँ इस मसल में श्योर है हो पाएगा, और जिस मसल में हमने मतलब उतना मतलब कह सकते हैं टाइम नहीं मिला या तो हमने उसे लेट से शुरू किया तो हमने उसे अभी डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन आप पे वो छोड़ूं तो हर एक चीज़ बताऊंगा जो भी एक्सपीरियंस किया। तो देखिए आते हैं कि ये क्या लिखा है। हाँ एक चीज़ और होती है, जैसा कि आपने घर में भी अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस देखी होंगी, जैसे अलग अलग तरह के पुशअप्स देखे होंगे कि ये जंपिंग पुशअप्स, ये स्टाइल वन हैंड पुशअप्स। तो देखिए वही चीज़ है कि हर एक्सरसाइजेस में आपको बहुत मतलब कि डिफरेंट स्टाइलिश एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। और वो क्यों नहीं करनी है, क्योंकि स्टाइलिश एक्सरसाइज से वो दूसरी चीज़ ट्रेन होती है। अभी हम ट्रांसफॉर्म करने की स्टाइलिश एक्सरसाइज से आपका बैलेंसिंग और आपका जो है
स्टेबिलाइजर मसल और स्किल्ड वाली उस तरह की मसल, उस तरह के मेमोरी मसल, माइंड कंडीशन, वो सब चीज़ें ट्रेन होती हैं। लेकिन अभी हमें वो चीज़ नहीं ट्रेन कर रहे हैं। जब वो करना होगा तब उस सब के लिए उस क्या बोलते हैं उस मतलब उसमें प्रोग्राम में वो सब रहेगा। लेकिन अभी हम क्योंकि इसकी बात करें इसलिए वो एक्सरसाइजेस नहीं, हमें सिंपल एक्सरसाइजेस रखनी है, केवल सिंपल वाली, जिसमें बस दो चीज़, बस हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पूरा हो कि मसल मतलब खींच रहा हो, स्क्वीज हो रहा है, क्योंकि उसी में केवल सिंपल को ही हम एडवांस बनाना है। बस वही चीज़ है कि सिंपल है तो हम आसानी से उसको, जब स्ट्रेच वाली पोजीशन है तो हम बस यही देखेंगे कि उसे स्ट्रेच वाली में कैसे खींच के तोड़ सकते हैं। 3 4 5 6 7 महीने हो गया, अब नहीं हो रहा है, फिर भी उसके बाद भी अब कैसे उस स्ट्रेच वाली पोजीशन खींच के तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए सिंपल एक्सरसाइजेस में बस सिंपल मूवमेंट है तो आप कर पाओगे, बजाय कि जो जैसे वन हैंड पुशअप हो गया, उस सब में आप उतना, कि उस समय शायद हो भी नहीं पाएगा उतना कि जितना आप सिंपल एक्सरसाइज में खींच के तोड़ पाओ। तो वही इसीलिए सिंपल एक्सरसाइजेस सभी में फोकस करनी है। और खींचने में टूटती ही कैसे है मसल, तो देखिए नॉर्मली जैसा बताया कि अगर बिगिनर है तो 3 4 महीने में अगर इतना नहीं अप्लाई किए फिर भी रिजल्ट दिखेगा, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो लगभग तो अब आना है, यही है कि फोकस की इसके बाद खींचेगा कैसे। तो अब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी डाल पाओ उतना टूटेगा। जिम में भी यही होता है, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी डाल पाओ वहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स बढ़ा सकते हो। इसीलिए और पर्टिकुलर हर एक मसल के लिए भी अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ पे आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो देखिए एक तो यही चीज़ है कि आप वेट्स बढ़ाइए। वेट जैसा बोले हैं कि 3 चीज़ है, बैग और ईटा, और ये बता दिए। अगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर ठीक ठाक अच्छी खासी नॉलेज है तभी, क्योंकि वही चीज़ है, रिस्क भी जितना एकदम बराबर है उतना आपके इंजर्ड होने के भी चांसेस होंगे, उतना रिवार्ड के भी, इसीलिए उसे नहीं रिकमेंड, उसके बिना भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ है कि वेट जितना पॉसिबल हो पाएगा बैग वेट से, उससे हम वेट यूज करेंगे ताकि हमारे खींचने वाले पोजीशन में वेट रहे, जिससे कि वो ज़्यादा मसल टूट पाए, बजाय कि अगर वेट नहीं रहे तो खींचने वाले पोजीशन में ज़्यादा मसल नहीं टूटेगा। इसीलिए हम वेट जितना पॉसिबल हो सकेगा बिना इंजरी के उतना वेट हम रखेंगे ताकि वो खींचने वाले पोजीशन में मसल क्रैक हो पाए। 1 मिनट रुकिए। तो देखिए इस समय मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए कुछ बहुत अच्छी फिजिक्स नहीं, इसलिए उस समय मेरा बहुत प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, कुछ अलग तरह के मतलब डायमेंशन में चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए अभी आप उतना एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन फिर छोड़िए दूसरी चीज़ है, इसलिए उतनी अच्छी अभी थोड़ा बॉडी नहीं है। लेकिन समझिए कि कहना क्या चाहते थे। तो वही चीज़ है, जैसा 2 चीज़ होती है, एक जैसे पुशअप मार रहे हो, हर चीज़ में मसल का 2 चीज़ होता है। एक कि आप जब ऐसे कि पुशअप मार रहे हो तो जब आप नीचे चल रहे हो तो ये आपकी मसल्स जो है खींच रही हैं, और इसी में हमें कितना मतलब फोकस कर पाना, अभी आएंगे। और दूसरी चीज़ होती है कि अब फिर ऊपर आती हो तो ये आपकी मसल्स स्क्वीज होती हैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं, स्क्वीज होती हैं। तो और फिर जैसा बोले थे, तो वो जो खींचने वाली पोजीशन होगी हर मसल में, वहीं पे हमें देखना है किस तरह से इंटेंसिटी डाल सकते हैं, ताकि खींचने वाले में जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जाता है, 3 4 महीने होते जाते हैं, उसके बाद भी कैसे और ज़्यादा प्रेशर डाल पाए, इंटेंसिटी डाल पाए, ताकि और ज़्यादा खींच के जो मैच्योर हो गई हैं मसल वो और टूट पाएँ। तो एक तो वेट्स की, अब उस पर ज़्यादा वेट पड़ेगा बजाय कि ना पड़ने के तो टूट पाएगा। और दूसरा ये कि रेप से ज़्यादा लगाओगे, पहले 12 बार करते थे तो अब थोड़ा 15 16 बार करोगे, तो अब और ज़्यादा उसको मतलब बार उस मतलब वो मिलेगा, तो मतलब ऐसे ऐसे होगा तो और ज़्यादा खींचेगा। जब 12 बार करते थे तो कम खींच रहा था, अब थोड़ा मतलब कह सकते हैं ज़्यादा थक चुका होगा 12 बार रेप्स के बाद मसल, तो अब और ज़्यादा कह सकते हैं टूटेगा। और तीसरा कि आप स्लो टेम्पो में करोगे। टेम्पो कहने का मतलब है कि जब आप नीचे जाते हो, ऊपर आते हो, और ख़ास करके जब नीचे जाते हो यानी जब खींचता है उसे ज़्यादा स्लो करना होता है बजाय कि जब ऊपर आते हो, क्योंकि खींचने वाले स्लो करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो ज़्यादा देर तक खिंचाएगा, इसीलिए वो टूट पाएगा तभी। तो वही चीज़ है कि
टेम्पो कि आप स्लोली स्लोली ऊपर नीचे ले जाओ, और ख़ास करके वो जिसमें आप मसल खींचती हैं, स्लोली स्लोली ले जाओगे तो उसे मतलब ज़्यादा उस पर मतलब टाइम लगेगा, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ज़्यादा टूट पाएगा, ज़्यादा खींच पाएगा। जब उसको आप स्लोली स्लोली करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो मतलब कि खींच पाएगा। तो ये चीज़ हुई। तो इन 3 तरीक़ों से और भी कुछ हैं, लेकिन इसको आप समझिए कि हाँ, कि हम खींच के मतलब टूट कैसे रहा है, और वेट ज़्यादा है खींचने वाले पोजीशन में इसलिए टूट रहा है, और रेप्स ज़्यादा मारोगे इसलिए भी टूटेगा, और धीरे धीरे करोगे इसलिए भी टूटेगा। अब आपको देखना ये है कि इस चीज़ को आप किस एक्सरसाइज में ज़्यादा ईजिली अप्लाई कर पाते हो, मसल माइंड कनेक्शन बना पाते हो, ताकि इस तरीके से एक्सरसाइज करना है घर पे, ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसे जैसे जैसे करूँ उसे एक एक्सरसाइज से फिर फीड हो, फिर आपको पता चल पाए कि करना क्या है, फिर अनकॉन्शियसली फिर धीरे धीरे बाकी सब एक्सरसाइजेस में भी रिपीट कर पाएँ। अगर ये नहीं समझ आया होगा आप कि हमने क्या बोला अभी, तो आप हमारी कुछ प्रीवियस साइकोलॉजी माइंडसेट के एक्सरसाइजेस मतलब वीडियो नहीं देखे होंगे, इसीलिए नहीं समझ आया होगा। लेकिन जाने दीजिए, अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी था, बस छोड़िए। अब आते हैं हम पुश एक्सरसाइजेस में, मतलब पुश एक्सरसाइजेस नहीं, छोड़िए अभी हम देखिए अब हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए पुश पुल से वो सब छोड़िए, अभी देखिए कि मतलब कि समझ मतलब हो कैसे रहा है। देखिए हमें लगभग जितनी पॉसिबल हो पाए हमें बॉडी की मसल्स क्रैक करनी है, और जिस मसल में अब जितना पॉसिबल हुआ, जितना ज़्यादा पॉसिबल हुआ, जिस मसल में कि क्रैक हो पाएगा तो उतना वो रिपेयर हो पाएगा, तो उतना ग्रो हो पाएगा, तो उतना बॉडी ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। इसलिए अब किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं, पुश यानी जो भी पुश मसल्स हैं, जैसे चेस्ट होता है पुश में, शोल्डर होता है, और हमारा ट्राइसेप होता है पुश, यानी कि हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें पुश मसल्स टूटेंगी। और इसे हम एक दिन इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी पुश मान लो चेस्ट मार रहे हैं तो चेस्ट के साथ शोल्डर भी थोड़ा बहुत टूट रहा है, और ट्राइसेप भी थोड़ा बहुत टूट रहा है, तो थोड़ा बहुत तो वैसे टूट ही रहा है, तो उसी दिन उसको और एक्सरसाइज करके उतना तो आप समझते होंगे ताकि और तोड़ सके। वैसे ही पुल में आपका बैक आ गया और बाइसेप्स आ गया, और लेग में सारा लेग, अब छोड़िए समझ रहे हैं ना, पुश में चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर। अब सवाल ये आता है कि एक्सरसाइजेस कौन से करना। देखिए किस तरीके से करना है, तो तरीका यही एक है कि जितना ज़्यादा खींचने पे हम खींच के तोड़ पाएँ। अब किस किस तरीके से करना है वो हमने कुछ तरीके आज हम आपको बताए हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जैसा कि पुश में चेस्ट आता है, और देखिए चेस्ट पे तो सिंपल सा है कि आप इसे जो हम बोल रहे हैं ये आप उतना अप्लाई कर पाए, मतलब ये पॉसिबल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियोज आपने हमारा देखा होगा, तो मतलब होम का डाला भी हूँ होम बॉडी में, उसमें मेरा चेस्ट अच्छा खासा लगभग ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है उसमें, लेकिन फिर भी ग्रो किया है क्योंकि हमने इस तरीके से किया है। और ये हमने कह सकते हैं पिछले 1 साल में किया है, लेकिन उसके पहले भी हमने एक्सरसाइजेस 3-4 साल से, क्योंकि शुरू से हमने पुशअप्स किया है, तो इसीलिए हमारा चेस्ट में कह सकते हैं उसलिए मतलब कि समझ बन पाया, ग्रो हो पाया। लेकिन शुरू से हमने पुलअप्स नहीं कर पाया, इसीलिए हमारा बैक चेस्ट के उतना नहीं हो पाया। इसीलिए आपको अब देखना ये कि चेस्ट में तो हम बता दे रहा हूँ कि ये पॉसिबल है अच्छा खासा घर पे भी ग्रो करना, लेकिन अब ये पॉसिबल है कि नहीं कि बैक को घर पे उतना जैसा मैंने चेस्ट ग्रो कर पाना, उस तरीके से तोड़ पाना, वो जब आप करके आप बताइएगा। हम एक्सरसाइजेस बता देंगे कि भाई एक्सरसाइजेस ज़्यादातर काम करेंगे, लेकिन आप अगर इतना ग्रो पाएगा तो बताइएगा, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि ये शुरू से ही लगभग पुशअप करते थे, तो वो शुरू से वो करते थे तो ज़्यादा एज मिल पाया, इधर तो एज नहीं मिल पाया, इसलिए इतना श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ कि ये इतना इस पर काम करेगा, क्योंकि उतना हमने नहीं किया। लेकिन अगर हो पाएगा तो आप करके बताइएगा, नहीं तो और घर में मैं रुका होता 2-3 साल तक तो इसका भी मॉडल क्रैक करके बता देता इसकी तरह कि हो पाएगा कि नहीं। तो छोड़िए, देखिए चेस्ट में अब आता है 2 तरह की एक्सरसाइजेस होती है जैसा हमने बोला है, और चेस्ट में नहीं लगभग सभी में, एक स्किल बेस्ड, एक
जिसमें सिंपल एक्सरसाइजेस होती है, और सिंपल एक्सरसाइजेस होती है तो उसी सिंपल में देखना है कि आप कैसे मसल क्रैक कर पाओगे, क्योंकि उसी सिंपल में हम आसानी से मसल तोड़ पाओगे, बजाय कि जो स्किल बेस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आप ज़्यादा क्रैक नहीं होती हैं, मसल होती हैं लेकिन क्योंकि मतलब एनर्जी और इंटेंसिटी उस मतलब स्टेबिलाइज करने पे, उस स्किल पे, उस बैलेंस पे भी चला जाता है, तो उतना मसल क्रैक करने पे फोकस नहीं हो पाता। इसीलिए जितने भी जंपिंग एक्सरसाइजेस हैं दूसरे चीज़ के लिए सही है, कार्डियो उसके लिए सही है, लेकिन अभी क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं वो सब करेंगे वन हैंड डोंट। सिंपल एक्सरसाइजेस में जिसमें हम क्रैक कर पाएँ, तो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है फ्लैट, मतलब जो नॉर्मल पुशअप्स होता है वो सबसे टॉप की एक्सरसाइज है। मैं मेरा सबसे अच्छा ये जो आपको मैं बताया हूँ सब, मैंने ज़्यादातर केवल इसी में सबसे एकदम टॉप में केवल इसी एक में सबसे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई किया है, इसीलिए ज़्यादा हमारा सबसे मतलब अच्छा घर पे चेस्ट ग्रो हो पाया है। तो नॉर्मल मतलब पुशअप्स जो करते हैं मतलब फ्लैट होके करते हैं, तो वो सबसे अच्छा एक्सरसाइजेस हैं। अब देखिए उसको कैसे करना है, हम अभी आते हैं, क्योंकि ये नहीं कि नॉर्मल ट्यूटोरियल तो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ से क्यों कर किस तरीके से करना है ताकि उस स्ट्रेच वाली पोजीशन में टूट पाए वो हम बताएंगे। और देखिए दूसरी एक्सरसाइज करनी है, 3 एक्सरसाइज करनी है, केवल 6-7 एक्सरसाइजेस नहीं करनी है जो हमने कभी किया करता था, लेकिन उसका उतना मंजन केवल 3 ही काफ़ी है, क्योंकि हमें बस एक दिन में अगर केवल यही हो पाया कि बस मसल टूट जाए, जितना पहले से उससे ज़्यादा बस टूट जाए, बस उतना ही काफ़ी है, बजाय कि 6-7 एक्सरसाइजेस आपने कर दिया लेकिन मसल उतना टूट ही नहीं पाया। तो वही चीज़ है कि तुम वाइन कैसे तोड़ेंगे। दूसरी एक्सरसाइजेस है इंक्लाइन और डिक्लाइन। देखिए इंक्लाइन डिक्लाइन मुझे उतना मतलब याद नहीं है कौन सा इंक्लाइन होता है कौन सा डिक्लाइन होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2 तरह का होता है, जिसमें एक आप मतलब चौकी या बेंच जिस पे भी मतलब उस पे पैर रख के और फिर जो है मतलब वही है कि चौकी पे पैर रख के आप इस तरीके से, चेस्ट आपका नीचे होता है, वीडियो भी लगा देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, मतलब उसमें उस तरीके से करते हो आप, चौकी पे पैर रख के नीचे ज़मीन पे पुशअप्स करते हो, पुशअप्स ही कर रहे हो तीनों में, बस एक आप नॉर्मली फ्लैट होकर कर रहे हो, जैसे अगर अपने जिम में बेंच प्रेस देखा हो तो एक फ्लैट होता है एक ऊपर की तरफ होता है, वैसे ही होम में मतलब होम में उसका उल्टा है, होम में जिसमें चेस्ट नीचे की तरफ होगा, यानी जब आप चौकी पे रख के करोगे तो वो वाला होगा, और एक है जिसमें आप नॉर्मल चौकी पे ऐसे करके और पैर नीचे ज़मीन पे और चौकी पे करके मतलब कि आप पुशअप मारोगे। तो देखिए को फंडा वही है कि इससे हमारा देखिए इसमें लगभग आपका सारा ही अपर मिडल लोअर चेस्ट तीनों ट्रेन होगा, लेकिन कह सकते हैं इसमें लगभग सारा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो मिडल के लिए इसे रख देते हैं, और अपर के लिए और इंक्लाइन डिक्लाइन जो भी होता हो, अपर चेस्ट के लिए हम वो वाला जिसमें चौकी पे पैर रख के ज़मीन पे मतलब वो करेंगे, वो मतलब वही पुशअप्स मारेंगे, और फिर एक बार डिक्लाइन मतलब कि ज़मीन पे पैर रख के और चौकी पे मारेंगे, तो वही चीज़ है तीनों एक्सरसाइज, जैसे नॉर्मल पुशअप्स और इंक्लाइन और डिक्लाइन। देखिए अब करना क्या है, इस तीनों को हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं और इसी को इस दोनों पे भी अप्लाई कर लीजिएगा, जितना हो पाएगा सबसे अच्छे तरीके से शायद इसी में हो पाए। और उसके बाद जो है जो आप अपर चेस्ट के लिए, यानी कि जब आप मतलब कि चौकी पे रख के और फिर ज़मीन पे चेस्ट वाला मारोगे उस पे हो पाएगा, और सबसे आखिर में जब लोअर चेस्ट मारोगे मतलब कि छोड़िए बार उस पे, तो ये चीज़ है। तो देखिए अब करना कैसे है उस पे आते हैं। देखिए अपने हमारा साइकोलॉजी इन फिटनेस मतलब आपके अगर हमारा वो देख भी लीजिएगा हो सकेगा तो, उसमें हमने अच्छे से बताया था कि मतलब कि साइकोलॉजिकली पुशअप्स कैसे करते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल मतलब ये नहीं कि ये कोई भ्रम है, मिथ है, नहीं, वो किस तरीके से करते हैं वो वही तो चीज़, ऐसा नहीं कि वो कोई भ्रम ऐसे कुछ भी हवा नहीं, वही तो मतलब फॉर्मेट है कि किस तरीके से करना है फिर, और वो साइकोलॉजिकल नहीं फिजिकली है, साइकोलॉजिकली आप करोगे ताकि फिजिकली उस तरीके से हो पाए। देखिए उसमें हो सकेगा तो हमें साइकोलॉजी इन फिटनेस प्लेलिस्ट होगा, उसमें या तो यूट्यूब में डालिएगा कि मतलब पुशअप्स साइकोलॉजिकल ट्यूटोरियल ऐसा कुछ करके मेरा चैनल नाम लिखिए आ जाएगा, तो देखिए उसमें देख लेंगे, उसमें हम अच्छे से बताए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ बताते हैं। तो देखिए करना क्या है, जब आप पुशअप्स मारोगे जैसा कि आप मारते हो ऐसे मारते हो, तो जो है
ये जब नीचे जाते हो तो खिंचता है आपका चेस्ट, और यही मेन पोजीशन है। और फिर ऊपर आओगे तो आपका स्क्वीज होगा चेस्ट, ये स्क्वीज हो गया, पूरा स्क्वीज है। और फिर नीचे जाओगे तो ये खिंचेगा। तो यहीं पे सारा गेम है। जब आप यानी कि जब नीचे आओगे वहीं पे डिपेंड करेगा 50% से ज़्यादा जब आप 3-4 महीने कर चुके हो कि चेस्ट ग्रो होगा कि नहीं, उसी में कि आप उस खिंचने वाले पोजीशन में आप, बस यही चीज़ है कि आप क्रैक कर पाते हो कि नहीं, आप तोड़ पाते हो कि नहीं। इतना मतलब घर पे मैच्योर हो चुका है चेस्ट 3-4 महीने करने के बाद भी, लेकिन फिर भी अब आप फिर से अब भी तोड़ पाते हो कि नहीं, यही चीज़ बस सिंपल से डिपेंड करता है। और उसके लिए यही 3 चीज़ करनी है। एक तो आप मतलब पहली चीज़ उसके लिए करोगे कि आप बैक पे बैग रख के करोगे, एक चीज़ हो गई। और इसमें भी बहुत ज़्यादा, जितना बैग में जनरली बुक्स आ जाएगा, लगभग आप इतना मोटा हो जाएगा अगर आप रखोगे, उतना भी नहीं करना है, क्योंकि उतना कर दोगे तो फिर आपका स्टेबिलाइज वगैरह नहीं होगा, फ़ोन ख़राब होगा तो फिर आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे क्रैक करने में। इसीलिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखना है, जो कि हमने गलती की थी। हम बहुत ज़्यादा सोचते थे रख देंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रैक होगा, नहीं, उसमें स्टेबिलाइज करने में ही इतनी एनर्जी थोड़ी एनर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से पूरी एनर्जी खींचने में नहीं यूज हो पाती, उसको स्टेबिलाइज करने में चली जाती है। और फ़ोन भी ख़राब हो जाता है तो उसके वजह से भी उतना खींचने पे, क्योंकि फ़ोन ख़राब होगा तो आप सही फ़ॉर्म में आप खींच नहीं पाओगे, इसलिए ज़्यादा टूट नहीं पाएगा। बस कहने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, नॉर्मल बैग में जितना आता है 50% के लगभग रखिएगा। और शुरू है तो धीरे धीरे शुरू करके, मैं बस कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप 50% से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट एकदम आखिर में भी नहीं रखना है। हम आखिर का बताएंगे, शुरू आप 1 बुक 2 बुक ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे बिगिनर से आप आगे छोड़िए, समझ, बस इतना भी डिप में नहीं जाना, वैसे भी बहुत लंबी हो रही है। क्योंकि मैंने यही एक चीज़ ज़्यादा डिकोड किया, सबसे एक्सपर्ट इसी में, इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ इसमें, और लग भी ज़्यादा, इतना लगाना नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है अच्छे से। वैसे आप समझ रहे होंगे कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, जो कि घर पे इतना कोई बात किया नहीं है, या तो कर नहीं सकता है, तो खुद इस तरीके से नहीं किया, इसलिए उतना शायद अभी तक नहीं बता पाए यार, छोड़िए। इसलिए लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो देखिए करना क्या है। वही एक आपने वेट किया तो अब पहले से ज़्यादा वो मसल टूट पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वेट ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा है। घर पे भी जैसे जिम में तो पड़ता ही है, उसे अब पहले से ज़्यादा। एक चीज़ ये हुई कि अब ज़्यादा रेजिस्टेंस पड़ रहा है तो ज़्यादा चांस है कि अब मसल टूटेगा। और अब आपको ये करना, एक चीज़ और कर सकते हो कि मतलब ज़्यादा रेप्स लगाओगे, सिंपल अब 12 से बजाय अगर आप 14, 15, 16 लगा पा रहे हो तो भी ज़्यादा टूटेगा। सिंपल से बात है, 12 तक वैसे भी थक चुका है लेकिन फिर भी लगाया जा रहा है। अब वहाँ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, और अगर वो नहीं होगा तो घर में इतना पुश कर पाना, शायद आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ उतना नहीं है तो पॉसिबल ना हो, तो वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। लेकिन वही है कि 12 के थकने के बाद भी 14-16 पे मतलब फिर भी मतलब रेप्स लगाए जा रहे हो ताकि टूट जाए। तो यही है दूसरा कि रेप्स ज़्यादा लगा रहे हो। और आपको सुन के लग रहा होगा कि 12-16 क्या, मैं तो 25-30, और बिगिनर लोग खास करके बोलेंगे यार साला मैं 25-30 लगा लेता हूँ। वही चीज़ है कि आप उस तरीके से पहले लगाते थे इसलिए 25-30 लग जाता था। ऐसा नहीं है कि देखिए मेरा क्या है कि अब मैं जब पुशअप लगाता हूँ तो आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, इस पीछे जब हमने एक्सरसाइज करना छोड़ा था तो 2-3 महीने पहले आपका देखा होगा, तो मैं केवल 12-14 ही मतलब रेप्स लगा पाता था। ऐसा नहीं है कि मैं और नहीं लगा सकता हूँ, नहीं, लगभग मैं 70-80 पुशअप्स आराम से लगा सकता हूँ। नॉर्मली जितना आप लोग 20-25 लगा, अभी भी लगा सकता हूँ, तब और ज़्यादा लगा सकता था जब वो एक्सरसाइजेस करता था। लेकिन कहने के मतलब ऐसा नहीं कि वो उस तरीके से नहीं लगाना है, वो आपका वो हो जाएगा कि हाँ आप कितना पुशअप्स लगा रहे हो दिखाने के लिए। नहीं, ये नहीं, क्यों? ऐसा नहीं कि दिखाने वाली बात नहीं, मेन वो है कि उस तरीके से करने में आपका 25 कर लो, 60 कर लो, 70 कर लो, वो मसल क्रैक ही नहीं होगा। स्टैमिना तो डेवलप हो जाएगा थोड़ा, लेकिन वो मसल क्रैक ही नहीं होगा, जिसके वजह से वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं, सिंपल वो चेस्ट ग्रो होगा ही नहीं, वो बड़ा होगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि जो वो वही चीज़ है यार, क्रैक नहीं होगा तो रिपेयर उतना नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस तरीके से नहीं करना जिस तरीके से आप करते थे, इस तरीके से करना है। एक तो वेट देखा था कि ज़्यादा टूटेगा, और पॉसिबल हुआ तो मैक्सिमम 15-16 तक ही अगर आप इस तरीके से अगर मारते हो तो मैक्सिमम चले भी जाओगे, एकदम मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम तक जाने के लिए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। लगभग मेरे इतना होगा तब जाके आप 15-16 तक भी लगा पाओगे, नहीं तो और इस तरीके से करोगे तो 12 तक भी नहीं शायद जा पाए, नहीं तो मैक्सिमम 12 तक जा पाएगा। वही चीज़ है, देखिए आप जिम में आप 12 रेप्स तक करते हो, और यहाँ भी अगर इस तरीके से किए तो मैक्सिमम लगभग 12 तक जा पाएगा, नहीं तो 16 वाला भी चला जाएगा अगर बहुत ज़्यादा पुश किया तो, नहीं तो जनरल एवरेज जो जाएगा 12 तक, इस तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वेट समझ आया, रेप समझ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिपेंड करेगा कि ये चीज़ इतना इंटेंस होगा कि नहीं। लगभग 50 से 60% पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में मैं इस चीज़ को ज़्यादा मतलब वो करता हूँ, और सब में उतना शायद पॉसिबल ना हो इसमें, लेकिन है ये कहता हूँ। तो वही चीज़ है कि आपको जो टेम्पो है वो एकदम स्लो, एकदम भी नहीं कि एकदम ही धीरे धीरे, एक रेप्स को करने में 20 सेकंड लगा, नहीं, कहने के मतलब है कि टेम्पो थोड़ा स्लो हो, ताकि जब आप स्ट्रेट पोजीशन यानी नीचे जा रहे हो तो स्लोली जाओ, ताकि मसल को खींचने में ज़्यादा टाइम मिल सके, ज़्यादा प्रेशर पड़ सके। ये धीरे धीरे जाओगे तो ज़्यादा टाइम मिले, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो टूट पाएगा। ये चीज़ हुई। इतना ज़्यादा वीडियो भी ये सब भी पड़ा लंबा, लेकिन कोई बात नहीं, हमको बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं जो कि 4 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, छोड़िए। और वो एक्सपीरियंस अब मेरे उतना काम आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं होम पे वर्कआउट उतना करूँगा भी नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए सोच सकते हैं 4 साल आपको इतने कम घंटे की वीडियो में मिलेगा। छोड़िए, हम आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एजुकेशन की बात है। 4 साल की छोड़िए, वही चीज़ है कि आप स्लोली जाएंगे तो अब ज़्यादा प्रेशर उस पर पड़ेगा, खुद ही देखिएगा, अब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तोड़ पाने को। और एक चीज़ ये हुई कि ज़्यादा टेम्पो रहेगा, स्लो रहेगा तोड़ पाने को। अब यहीं से एक चीज़ और आता है, अब जितना नॉर्मली आप रेंज ऑफ मोशन पे जाते थे, यानी ऊपर जाते थे, नीचे लगभग आके ज़मीन तक छुआते थे, अब थोड़ा सा हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देंगे। लेकिन देखिए, जैसे बिगिनर से हम लगभग एडवांस तक का बता रहे हैं, अब जिस फेज में धीरे धीरे ग्रो कीजिएगा, हम चीज़ बता रहे हैं सबके लिए, धीरे धीरे ग्रो करिएगा कि अब वो ज़मीन तक जहाँ जाते थे, अब रेंज ऑफ मोशन थोड़ा बढ़ा देना है। यहाँ तक अब खींच रहा था, अब और ज़्यादा मतलब रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देंगे तो खींचने को और ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो अब और ज़्यादा क्रैक होगा, और ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि अब यहाँ तक लगभग खींचा था, अब और ज़्यादा खींचेगा तो खुद ही फील कीजिए कि अब और ज़्यादा क्रैक हो पाएगा। तो रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ाना है, देखिए, जो भी ईटा हो, ये वाला हो या वो वाला हो, आप एक से शुरुआत कीजिएगा। वही चीज़ है, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन तरीक़ों से घर पे बढ़ाते जा रहे हो, और जो तरीके जिम में भी यूज होते हैं, लेकिन वहाँ पर 50% खेल वो वेट होता है, इसलिए पूरा वही मैनेज कर ले जाता है। ये सब उतना ना भी करो फिर भी 50% से जीत जाते हो, लेकिन वही वेट अगर ये सब अप्लाई कर दिया तो 50% वेट इडली से ला पाओगे, डिफरेंस क्रिएट कर लोगे इडली से, जो कि 50% वहाँ पे लोग नहीं कर पाते हैं वेट होने के बाद भी। ये एडवांस वाली चीज़ थोड़ा बोल गया, लेकिन छोड़िए, इसे भूल जाइए, नहीं समझ आया हो तो। देखिए, रेंज ऑफ मोशन में पहले हम एक ईटा, मतलब वही चीज़ है कि ज़मीन पे देखोगे ऐसे रख के, ऐसे ही रख के करना, ऐसे रख के मत करना, इस तरीके से कर भी सकते हो, लेकिन उस पर मैं ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाऊंगा। अभी मैं मतलब फिलहाल बोल रहा हूँ इस तरीके से रख के करना, पहले एक ईंटा रख के करना, फिर 2 रख के करना, फिर 3 रख के करना। अब इससे होगा क्या, अब जहाँ पहले केवल इतना जा पाते थे, अब क्योंकि ईंटा बढ़ गया है, पैर अभी भी उसी ज़मीन पे है, लेकिन क्योंकि ईंटा बढ़ जाने की वजह से अब आपको 1 2 3 ईंटा ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, तो मसल्स ज़्यादा खींचेंगी तो ज़्यादा टूट पाएंगी, इसीलिए ग्रो कर पाएंगी, इसीलिए बड़ी हो पाएंगी। स्टैमिना वो अब जो एक्सरसाइज करते थे 25 30 70 मार के
कर लोगे, लेकिन इस तरीके से मारोगे तो आपका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए मैंने चेस्ट और ट्रेन इस पूरे साल लगभग ज़्यादा ट्रेन नहीं किया हूँ, और घड़ी पे लगभग करता था 3-4 महीने पहले, और इस समय मैं पूरा ऑफ सीजन में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेस्ट है। सोचिए पूरी एक एक्सरसाइज चेस्ट नहीं किया, क्योंकि घर पे इस तरीके छोड़िए। अब ये चीज़ हुई, इस पर्टिकुलर चीज़ में इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये मैं इसको ज़्यादा अच्छे से क्रैक किया हूँ पहला, इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छे से बता पा रहा हूँ, और मैं ये बता पा रहा हूँ कि अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो आपका भी मेरे इतना चेस्ट ग्रो पाएगा। अगर आप काफ़ी देखिए, अब ऐसा भी नहीं कि मेरे इतना जल्दी हो जाएगा, नहीं 1-2-3 साल करोगे घर पे, क्योंकि अगर जिम जाने ऑप्शन है तब तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर जिसके लिए नहीं है उसके लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। फिलहाल फ्यूचर में कोई और ऐसा एक्सप्लोर करके ला दे तो नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो छोड़िए, ये चीज़ हुई। अब इसी चीज़ को आप हो सकता हो आप इस एक्सरसाइज में ज़्यादा इस तरीके से फील कर पाते हो, या तो हो सकता हो बाइसेप कर्ल में मतलब बाइसेप पकड़े तो जिस एक्सरसाइज में भी फील कर पाते हो वहाँ पे ये चीज़ सभी जगह यूज होगी। शुरुआत इससे करो एक एक्सरसाइज में, ताकि आप उसे 28 दिन तक करो, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी करना किस तरीके से है, क्योंकि ये तरीका आप शायद भूल जाओगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा बोला था, अगर ये भूल नहीं, ये चीज़ आपको हर एक्सरसाइज में, हर होम पे कर हर समय दिमाग में होना चाहिए कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप घर में मतलब फॉर्म कर पाओ। वही चीज़ है कि 3-4 महीने कर भी लोगे, लेकिन फिर उसके बाद प्लेटिक हिट हो जाएगा, फिर नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ है कि आगे बढ़ने का शायद एक चीज़ पता होनी चाहिए। और वही चीज़ है कि ये सब बोल रहे थे कि आप एक 28 दिन तक लगभग, इससे मतलब कहने की इस एक चीज़ में अच्छे से दिमाग में फीड हो जाए, ताकि आप करते रहो कि हाँ इस तरीके से करना। फिर आप आगे फिर जितनी एक्सरसाइजेस में बढ़ा पाएँ इस चीज़ को, आप जिस एक्सरसाइजेस में बढ़ा पाएँ, स्क्वाड में बढ़ा पाएँ, काप्स में बढ़ा पाएँ, और भी जिस चीज़ में बढ़ा पाएँ, मतलब यही चीज़ को जितना पॉसिबल हो सकेगा आगे और भी सारी एक्सरसाइजेस में अप्लाई करना है, क्योंकि यही फॉर्मूला ही है। अब जिस एक्सरसाइज में भी घर में खींचने वाली स्ट्रेच वाली पोजीशन, जैसे अब इसका हो गया लैट हो गया, तो खींचने वाले पोजीशन में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर पॉसिबल हो तो वेट ज़्यादा देंगे, और वेट भी ज़्यादा तभी देना है जब आप 12 रेप से ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर पा रहे हो, नहीं तो उतना भी नहीं कर पा रहे हो तब तो सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे हो ना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने का तरीका है। पुलअप्स में अब 12 रेप्स नहीं कर पाओगे, इसलिए उसमें अभी नहीं वेट रखना है। तो यही चीज़ है कि वेट ज़्यादा करना है, मतलब सभी एक्सरसाइजेस में। और दूसरा ये है कि उसमें पॉसिबल हो तो ज़्यादा रेप्स करना की सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है कि स्लो मोशन में करना है, ताकि वो खींचने वाले पोजीशन को ज़्यादा टाइम मिल सके, ताकि टूट पाए। और उसमें भी हो सके तो पॉसिबली खींचने वाली पोजीशन में स्लो टेम्पो में तो कर रहे हो, लेकिन उस स्लो टेम्पो में भी अब ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा के खींचो। जैसे फिर से चेस्ट का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं उसी में किया था अच्छे से, कि जैसे स्लो टेम्पो से तो कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ देना कि इस स्लो टेम्पो में भी अब ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ज़्यादा ताकत लगा के स्लो टेम्पो में भी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा दम लगाओ पुशअप में, ताकि ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा यहाँ से, और ज़्यादा दम लगाओ, और यहाँ पे भी फोकस किए और मसल माइंड कनेक्शन बनाए रहो कि मतलब इसमें मतलब यहाँ से फोर्स जनरेट कर रहे हो, और इसमें मत यहाँ से ज़्यादा दम लगाओ, और यहाँ पे फोकस किया कि ज़्यादा दम से मतलब खींच रहे हैं, ताकि ज़्यादा दम लगेगा तो स्लो टेम्पो में भी और ज़्यादा प्रेशर पड़ पाएगा उस खींचने वाले में तोड़ पाने को।